Adani Group. Adani Group. Adani Groups. We have become the largest airport operator in India. सब जगह अदानी 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 अदानी। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है, कैसा है? रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। गौतम अडानी भारत का सबसे अमीर इंसान और एक टाइम पूरी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान। आज गौतम अडानी भारत के 7 एयरपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन 2019 से पहले गौतम अडानी के पास एक भी एयरपोर्ट नहीं था। लेकिन फिर ऐसा तो क्या हो गया, गौतम अडानी के साथ जहां 2019 से पहले इनके पास एक भी एयरपोर्ट नहीं था, आज उनके पास भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। आखिर इंडियन गवर्नमेंट अपने सारे के सारे एयरपोर्ट प्राइवेट क्यों कर रही है? एयरपोर्ट को प्राइवेट करने से आम लोगों को क्या फायदा होता है, या फिर इसका फायदा डायरेक्ट गवर्नमेंट को होगा? लेकिन हमारा रूल तो ये कहता है कि किसी भी कंपनी के पास 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं हो सकते। लेकिन फिर गौतम अडानी के पास 7 एयरपोर्ट कैसे आए? आखिर गौतम अडानी को सपोर्ट कौन कर रहा है? कि इसके पीछे हमारे गवर्नमेंट का हाथ है। ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी अच्छे दोस्त हैं। क्या नरेंद्र मोदी के हेल्प से गौतम अडानी इंडियन एयरपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं? आखिर अडानी के सक्सेस के पीछे का राज क्या है? आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इन सब को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। Year 1995 से पहले भारत में जितने भी एयरपोर्ट थे उन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। लेकिन साल 1976 में गवर्नमेंट एक नया रूल बनाती है जिसमें भारत के सभी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगले 4 साल तक संभालती है। लेकिन आगे जाकर 1999 में केरला गवर्नमेंट अपने कोची एयरपोर्ट को प्राइवेट करने की मांग करते हैं। लेकिन वो कोची एयरपोर्ट को पूरी तरह से प्राइवेट नहीं करते, इसलिए केरल की गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल का यूज करते हैं। पीपीपी का फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये मॉडल नया नहीं है। अमेरिका में आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो वो सब इसी मॉडल से बना हुआ है। पीपीपी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी पूरी तरह से गवर्नमेंट की नहीं है और पूरी तरह से प्राइवेट भी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर ये दोनों मिल के कंपनी चलाती है और बदले में गवर्नमेंट शेयर लेती है। अगर हम कोची एयरपोर्ट का एग्जाम्पल देखें तो कोची एयरपोर्ट का 33.8% शेयर गवर्नमेंट के पास है और बाकी के शेयर प्राइवेट कंपनीज के पास ही। कोची एयरपोर्ट को प्राइवेट करने के बाद 2004 में मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट को भी प्राइवेट करने की मांग उठने लगी, क्योंकि ये 2 एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 80% रेवेन्यू इसी 2 एयरपोर्ट से आता है। अब ये दोनों एयरपोर्ट को प्राइवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये 2 कंपनी बनाई। पहली मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और दूसरी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, और इस दोनों कंपनीज 26% शेयर गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए और बाकी के 74% शेयर प्राइवेट कंपनीज को देने का डिसीजन लिया। इसके बाद एयरपोर्ट की बिडिंग हुई और दिल्ली एयरपोर्ट की बिडिंग रिलायंस जीत गई। लेकिन रिलायंस पे फ्रॉड होने के एलिगेशन लगे। रिलायंस ने धोखे से एयरपोर्ट की बिडिंग जीती, ऐसा कहा जाने लगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने रिलायंस से दिल्ली एयरपोर्ट को ले लिया और जीएमआर ग्रुप को दिल्ली एयरपोर्ट दे दिया और मुंबई एयरपोर्ट को जीवीके ग्रुप को दे दिया। और इसके 2 साल बाद गवर्नमेंट ने हैदराबाद और बैंगलोर के एयरपोर्ट को भी पीपीपी मॉडल के ट्राउ प्राइवेट करने की मांग की और ये दोनों एयरपोर्ट जीवीके ग्रुप और जीएमआर ग्रुप के कंट्रोल में आ गया। 2008 का जो साल था जब जीवीके और जीएमआर ये दोनों ग्रुप भारत के सबसे बड़े प्राइवेट ऑपरेटर थे।
आज के समय में जैसे गवर्नमेंट का नाम अडानी से जुड़ता है, वैसे ही 2008 के समय में जीवीके और जीएमआर का नाम उस समय के गवर्नमेंट के साथ जुड़ता था। उस वक्त में जीवीके ग्रुप बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई वैसे ही धीरे धीरे जीवीके ग्रुप की भी हालात और खराब होने लगी। जीवीके ग्रुप और कर्ज में डूबने लगा। अगर हम टाइमलाइन में थोड़ा आगे आए तो 2 इनिंग से पहले मुंबई एयरपोर्ट की इक्विटी शेयर देखे तो 26% शेयर गवर्नमेंट के पास थे, 50.5% शेयर जीवीके ग्रुप के पास थे, 13.5% शेयर बिडवेस्ट ग्रुप के पास थे, 10% शेयर साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट्स कंपनी के पास थे। ये सारे कंपनीज अपने शेयर ऐसे ही किसी को भी बेच नहीं सकते थे। इन सब ने एक एग्रीमेंट किया था जिसका नाम शेयर होल्डर अग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट में ये कहा हुआ था कि अगर किसी शेयर होल्डर को अपना शेयर बेचना है तो उसे पहले बाकी शेयर होल्डर से परमिशन लेनी होगी। अगर शेयर होल्डर चाहे तो वो दूसरे शेयर होल्डर के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन जनवरी 2019 में बिडवेस्ट ग्रुप और ACSA में अपने शेयर सीक्रेटली अडानी को बेचने का डिसीजन लिया। लेकिन जीवीके ग्रुप बीच में आता है और शेयर होल्डर अग्रीमेंट के स्थित ये सारे शेयर खुद खरीदने का डिसीजन लेता है। लेकिन ये डिसीजन लेने के बाद से ही जीवीके ग्रुप के और बुरे दिन स्टार्ट होते हैं। पहले से ही उन पे बहुत कर्ज था, ऊपर से उन्होंने अडानी से पंगा ले लिया था। ये सब होते ही जीवीके ग्रुप को सबसे बड़ी दिक्कत आई नावी मुंबई प्रोजेक्ट में। यस बैंक, जो जीवीके ग्रुप को इस प्रोजेक्ट के लिए लोन देने वाला था, वो अचानक से मुकर जाता है। उसके बाद SBI भी फाइनेंशियल क्लोजर में डिले करना स्टार्ट कर देता है। जीवीके ग्रुप पे मुंबई एयरपोर्ट में 705 करोड़ की चोरी का एलिगेशन लगता है। उनके ऊपर ED, CBI की रेड पड़नी शुरू हो जाती है। जीवीके ग्रुप को चारों ओर से घेरा जाता है। CBI ED का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। ये सब होते ही एक रिपोर्ट आती है कि जीवीके ग्रुप अपने सारे शेयर अडानी को बेचने के लिए तैयार है और आखिरकार मुंबई एयरपोर्ट अडानी के पास आ जाता है। ये सब होते ही गवर्नमेंट अपने 6 और एयरपोर्ट जैसे कि अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, मंगरोल और तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट को भी PPP मॉडल के थ्रू प्राइवेट करने का डिसीजन लिया। इसके बाद इन सब एयरपोर्ट की बाइडिंग होती है और ये सारे के सारे एयरपोर्ट अडानी जीत जाता है। अडानी के पास मुंबई एयरपोर्ट पहले से ही था और अब अडानी 6 और एयरपोर्ट भी जीत जाता है। लेकिन ये सारे एयरपोर्ट अडानी ऐसे ही नहीं जीत गया, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट अपने रूल्स में चेंजेस लाती है ताकि अडानी ये बिडिंग जीत सके। लेकिन वो रूल्स कौन से हैं? सबसे पहला रूल चेंज ये हुआ कि अगर किसी प्राइवेट प्लेयर को एयरपोर्ट चाहिए तो वो बिडिंग प्रोसेस में आ सकता है। उसकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस नहीं देखा जाएगा। अगर हम इससे पहले की एयरपोर्ट की बिडिंग प्रोसेस देखें तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस को गवर्नमेंट सबसे पहली प्रायोरिटीज देती थी, लेकिन इस बिडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने ये कहा था कि ये रूल चेंज मत करिए, ऐसा करने से हम सारे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना टेक्निकल एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस के कंपनीज को बिडिंग में हिस्सा लेने दिया। दूसरा रूल चेंज ये किया कि कोई भी कंपनी 2 से ज्यादा एयरपोर्ट ले सकती है। इससे कि पहली बिडिंग में किसी भी कंपनी की मोनोपोली ना हो, इसलिए GMR ग्रुप को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए। लेकिन अब ये रूल चेंज किया गया कि कोई भी कंपनी कितने भी एयरपोर्ट ले सकती है और इसी रूल की वजह से अडानी इतने एयरपोर्ट को ले पाया। तीसरा रूल चेंज ये हुआ, पहले गवर्नमेंट प्रॉफिट का शेयर लेती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट पर पैसेंजर फी लेगी। मतलब कि अब एयरपोर्ट पे जो भी पैसेंजर आएगा उससे एक फी चार्ज करो, आपका एयरपोर्ट प्रॉफिट में हो या ना हो। लेकिन एयरपोर्ट में जितने भी पैसेंजर आएंगे उनसे फी चार्ज करो और वो पैसे गवर्नमेंट को लाके दो। दोस्तों, किसी भी सेक्टर को प्राइवेट करने के पीछे गवर्नमेंट का मेन मकसद ही उस सेक्टर को आगे बढ़ाना है, उस सेक्टर में और तरक्की करना है। कोई भी सेक्टर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर चलाती है तो प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट के बारे में सोचती है और गवर्नमेंट आम लोगों के बारे में सोचती है। इससे फायदा दोनों का होता है।
आम लोगों का भी और गवर्नमेंट का भी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप हर सेक्टर में एक ही प्राइवेट प्लेयर को बढ़ावा दो। आज अडानी ग्रुप भारत के हर सेक्टर में है। आज अडानी जी भारत के हर सेक्टर में अपनी मोनोपोली करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं भारत की गवर्नमेंट भी अडानी को सपोर्ट कर रही है और ये गलत है। इस पे आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।